नमस्कार। मैं हूं रंजीत कुमार सिन्हा, आपके समक्ष डिजिटल दुनिया में फिर से एक बार उपस्थित हूं। आज का मुद्दा है डिजिटल टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट्स। जैसे दवाओं के साइड इफेक्ट्स होते हैं और इफेक्ट भी होते हैं। लोग हम लोगों से अक्सर पूछते हैं कि क्या अंग्रेजी दवाओं के साइड इफेक्ट है, तो हाँ, उनके साइड इफेक्ट बिल्कुल होते हैं। इफेक्ट और साइड इफेक्ट में क्या अंतर है? जैसे मान लीजिए एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को मारना उसका काम है, तो उसका इफेक्ट हुआ। अब एम्पिसिलिन खाने से अगर डायरिया शुरू हो जाए तो उसका साइड इफेक्ट। ठीक उसी तरह डिजिटल टेक्नोलॉजी के जैसे फायदे हुए हैं, महत फायदे हुए हैं, पूरा संसार बदल गया है, बहुत सुविधाएं हुई हैं हम लोगों को, कई अकल्पनीय चीजें हुई है, वो विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, सब इस बात को अच्छे से समझते हैं। लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इसका दो नमूना हालिया दिनों में सामने आया है। एक है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और दूसरा है CBSE में कॉपियों की जांच। दोनों पर काफी न्यूज़ बने, काफी बातें हुई। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से कोई नई दवा आती है तो पहले हम लोग उसका एक पायलट ट्रायल करते हैं। जन साधारण के लिए उसे प्रयोग में लाने के पहले हम एक बहुत छोटी सी आबादी पर इसका उपयोग करके देखते हैं उनके इफेक्ट्स कैसे हैं और ख़ास तौर पर उनके साइड इफेक्ट्स कैसे हैं। जब वो उन ट्रायल में पास होता है तब वो दवा बाजार में जनसुलभ के लिए उपलब्ध कर दी जाती है। तब इसे हम अपनी किताबों में स्थान देते हैं, अपने जर्नल्स में बताते हैं कि हाँ, ये अब दवा सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। SIR में डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी चीज़ें सुलभ हुई। डुप्लीकेट वोटर्स, डेड वोटर्स को पहचानना आसान हुआ और उनके वहाँ से नाम हटाए गए, जो कि बिल्कुल संवैधानिक और उचित कार्य है। परंतु देखिए समस्या कहाँ हुई इसमें। हम लोगों ने जिसको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का नाम दिया, अब अगर हम कंप्यूटर को ये इनपुट दे दें, किसी हिंदी का मुहावरा है कि गधे के सर पर सींग नहीं होते, और उसे मनुष्यों की फोटोज दे दें उसमें। अब उनके भी सर पर सींग नहीं है, लेकिन अगर इनपुट में ये दिया हुआ है कि गधे के सर पर सींग नहीं होते, तो वो सारे मनुष्यों के फोटोज को गधे के रूप में चिन्हित करेगा और हम लोग इसे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का नाम दे देंगे। लेकिन हमने पहले लॉजिक ही उसमें गलत दिया, इसलिए ये डिस्क्रिपेंसी आई। समझने की बात यह है कि क्या SIR के पायलट ट्रायल हुए थे बंगाल में या अन्य राज्यों में? अब एक छोटी सी बात है, मेरा नाम रंजीत, RANJEET।
मेरे सारे सर्टिफिकेट्स अंग्रेजी में हैं। अब इसका जब ट्रांसलिटरेशन बंगला में किया जाएगा तो रंजीत को हम बहुत अलग अलग तरीकों से बंगला में लिख सकते हैं। कौन सा तरीका सही है ये मुझे स्वयं भी ज्ञात नहीं, क्योंकि मैं कोई बंगला भाषा का विद्वान नहीं। और नाम लिखने में आपके पास सुविधा होती है, एक प्रॉपर नाउन है, आप इसे किसी भी तरह स्पेल कर सकते हैं। आप जो करें वो सही है। अब समस्या ये है कि इस RANJEET रंजीत, KUMAR कुमार, SINHA सिन्हा को ECI की सॉफ्टवेयर, इलेक्शन कमीशन की सॉफ्टवेयर एक तरीके से स्पेल करती है, आधार एक तरीके से स्पेल करती है, यहाँ तक कि एक ही दिन में कुछ ही घंटे के अंतर में रंजीत को 2 तरह से बंगला के स्पेलिंग में चेंज करती है। इसलिए अब ऐसी परिस्थिति में हम जब अंग्रेजी नामों का बंगला में रूपांतरण करके बंगला से मैच करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर मिसमैच होगा और फिर हम कहेंगे कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हुई, जबकि हमारा लॉजिक ही मौलिक तौर पे गलत है। SIR के विरुद्ध में काफ़ी मामला कोर्ट में भी गया, काफ़ी कुछ हुआ इसके लिए, लेकिन हम लोगों ने हमेशा इसको राजनीतिक रंग दिया और जो तकनीकी बातें थी उससे अपने को दूर रखा। किसी भी प्रेस ने, मैंने जितनों को पढ़ा, जितनों को सुना आज तक, उन्होंने इस मुद्दे को इतनी स्पष्टता से नहीं रखा कि ये जो डिजिटल कार्यक्रम किया गया SIR का, क्या इसके लिए कोई पायलट ट्रायल हुआ? अगर हुआ तो क्या सही तरीके से हुआ? क्या उनके रिजल्ट्स में, पायलट ट्रायल के रिजल्ट्स में ये खामियां मुझे नज़र नहीं आई? क्या हम लोगों ने उसको सही करने का प्रयास नहीं किया? ये मेरे पास स्पष्ट नहीं है और विडंबना ये है कि किसी भी प्रेस ने इस मुद्दे को जमकर नहीं उठाया। अब आते हैं हम दूसरे मुद्दे पर। CBSE की मार्किंग में, क्लास 12 की परीक्षा में CBSE बोर्ड ने इस बार ये सोचा कि एग्जामिनर्स जगह जगह जाएं, इसके बनिस्बत उनकी कॉपीज के फोटोज उनके पास भेज दिए जाए और वो डिजिटल मार्किंग कर दें। शायद इस पर कुछ छोटे ट्रायल्स भी हुए होंगे, अवश्य हुए, लेकिन जब छोटे स्तर पे किए गए तो उन कॉपीज के फोटो स्पष्ट रूप से आए। लेकिन जब बड़े स्तर पे लाखों की संख्या में कॉपियों का स्कैन किया गया तो ढेर सारे कॉपीज की इमेजेस या तो लेते समय या ट्रांसमिशन के समय बहुत ही पुअर क्वालिटी की हो गई और नतीजा सबके सामने है। छात्रों के मार्क्स की बैंड बज गई। फिर वही गलती जो SIR के वक्त हम लोगों ने की थी, पायलट ट्रायल अच्छे से नहीं कंडक्ट करना, खामियों को नहीं देखना, और प्रेस भी इस मुद्दे को SIR के समय नहीं उठाया। जितने मुद्दे उठे वो ज्यादातर राजनीतिक दृष्टिकोण के थे। डिजिटल युग है, ये सरकार के लिए, यहाँ की जनता के लिए, क्योंकि हम लोग भी डिजिटल टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े यूजर्स हैं, बहुत उपयोग करते हैं। यंग जनरेशन जेन जी और यूज करती है, लेकिन उनको खुद भी ध्यान रहना चाहिए किस तरह की डिजिटल टेक्नोलॉजी हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या चैट GPT हो, अगर इसमें ह्यूमन इन द लूप HITL नहीं है, अगर हम लोगों ने इस पर अच्छे से ट्रायल कंडक्ट नहीं किए हैं, हम लोगों ने इसकी खामियां नहीं निकाली हैं, हम लोगों ने इसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया है, तो इसका खामियाजा, इसका महत खामियाजा, बड़ा खामियाजा, डिजास्टर
हम लोगों को भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। नमस्कार।